नमस्कार, जन्मुखी अंजलि लाइव से सरोज सिन्हा। सभी दर्शकों को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। आज की युग की जो समस्याएं हैं, देखा जाए तो इन सभी समस्याओं का समाधान महावीर और जैन धर्म के सिद्धांतों में ही निहित है। महावीर ने अपने दर्शन तथा उपदेशों से मानवीय जीवन के स्तर को सुधारने के सारे संभव प्रयास भी किए। भगवान महावीर और जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन के मूल में अहिंसा है। वैसे तो सभी धर्मों में सामाजिक समरसता, आपसी प्रेम, उपकार और भाईचारे की बात निहित है, लेकिन दर्शकों, आज के दौर में धर्म रक्षा के नाम पर हिंसा करना ही धर्म की पहचान हो गई है और यह धार्मिक कट्टरता पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। ऐसे में जैन धर्म के सिद्धांतों और आदर्शों के प्रसार की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन किन्हीं कारणों से जैन धर्मावलंबियों की संख्या घटती जा रही है और जैन परिवारों के युवा अपने धर्म और धार्मिक विचारों से शनय शनय दूर होते जा रहे हैं। तो आइए कुछ प्रबुद्ध लोगों से जानते हैं जैन धर्म के प्रचार प्रसार से युवा क्यों दूर हो रहे हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के वर्तमान युग में जैन युवा वर्ग को लोग चाहते हैं कि इस मार्ग में, भगवान महावीर के अहिंसा मार्ग में युवक लोग क्यों आकर्षित नहीं हो रहे। इसका समाधान यही है कि हमारे प्राचीन तीर्थ स्थलों में आकर्षण चाहिए और वह आकर्षण तभी हो सकता है उन स्थानों में जाकर के हम वहाँ की विशेषता, वहाँ की प्राचीनता, ऐतिहासिक धरोहर, इतिहास की साक्षी हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे कि हमारे जैसे बच्चे लोग नालंदा है, पावापुरी है, वैशाली है, कुंडपुर है और श्रेयांसनाथ तीर्थंकर की जन्मस्थली है सारनाथ। श्रेयांसनाथ से ही सारनाथ आया, ये इसका इतिहास पहचान कराती है। ऐसे ऐसे चंद्रपुरी, सारनाथ, वाराणसी, अयोध्या, इन भारत के प्रमुखता प्राय सभी बड़े बड़े तीर्थ ये जैन तीर्थ ही हैं, तो इनकी पहचान कराए। युवा वर्ग इसमें भी अपना गर्व समझे। जैन समाज के युवा वर्ग धर्म के प्रति आकृष्ट नहीं रहते हैं। उसका कारण रहता है कि धर्म में जो उनके माता पिता रहते हैं, उनमें भी संस्कार, जैन धर्म के जो संस्कार हैं, परंपरागत संस्कार हैं, उनका अभाव होता है। इस कारण से और भटक भी जाते हैं कुछ बच्चे, तो इस कारण से वो धर्म के से विमुख होते जाते हैं। हर माह यदि इस तरह के धार्मिक संस्कार दिए जाएं, एक संगठन बनाया जाए और उस संगठन में बैठ कर के सबको एक पूरे दिन, कम से कम माह में एक दिन, संडे के दिन, उनको एक प्रकार से पूरे जैन धर्म की विशेषताएं बताई जाएं, उनकी संस्कार की विशेषताएं बताई जाएं, उसकी परंपराएं बताई जाएं, तो निश्चित रूप से वो आकृष्ट हो सकते हैं। मैं अरुण कुमार जैन। समाज में इस बार काफ़ी उत्सव का माहौल है, क्योंकि विगत 2 वर्ष से कोरोना के कारण हम लोग घर पर ही महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे थे। इसलिए इस वर्ष हम लोगों के लिए बड़ा खास है। सभी लोगों में, सभी संप्रदायों में वो चीज़ देखने को मिलेगी कि लोगों का झुकाव धर्म से कम होकर के भौतिकवाद की तरफ ज़्यादा जा रहा है। जैन देवालय महानगरों में बहुत कम गिनतियों में है और जैन समुदाय भी, जैन परिवार भी वहाँ बहुत कम होते हैं। लिहाजा जो नया परिवार या जो नवयुवक उन शहरों में जाता है तो उसे ना तो जैन माहौल मिलता है। सिंगल यूनिट फैमिली कॉन्सेप्ट इस धर्म की प्रवाहना को कम कर रहा है। संस्कार कहाँ पैदा हुए? मैंने देखा, जब मैं चलने लायक हुआ तो उंगली पकड़ के उनके साथ मंदिर गया, और जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं 10 से 12 साल का हुआ, तो मेरे मन में भी ये प्रभावना हुई कि मुझे भी मंदिर जाकर के ही नाश्ता करना है या स्कूल भी जाना है तो पहले मंदिर जाना है। तो ये चीज़ मुझ में कहाँ से जाई? परिवार के संस्कार से आई। और आज के परिवेश में वो तो एकदम ख़त्म हो गया। चाचा चाची और दादा दादी
कभी साथ देखने को मिलेंगे नहीं। अगर आपको दादा और पिताजी भी अगर देखने को मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। आज विश्व के हर पटल पर जैन धर्म की चर्चा हो रही है। अमेरिका में आज की तारीख में कितने यूनिवर्सिटियों में जैन धर्म की पढ़ाई जा रही है और वो एक कोर्स बन गया है जैन धर्म का। आज महावीर का सिद्धांत जो है, महावीर के सिद्धांतों पर अगर हम सब चलें तो जैन धर्म की तरक्की ही होनी है। जो पीढ़ियां हैं वैसा नहीं है कि धर्म के प्रति या भगवान महावीर के संदेशों के प्रति पूरी तरीके से दूर हो चुकी है। इसे हम सभी मानव जाति का ये प्रथम कर्तव्य है कि युवा पीढ़ी को भी उस धर्म से और उनके तीर्थंकरों के संदेश से, भगवान महावीर के संदेश से उनको बताए, सिखाए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अगर उनको प्रेरित करे। भगवान महावीर जो है अहिंसा के मेन घोतक थे और वो पूरे विश्व में उनकी अहिंसा के संदेश आज भी कारगर हैं और उसी से सफलता और शांति कायम रह सकती है। देखिए, जैन धर्म और भगवान महावीर स्वामी ने हम लोग को जो सिद्धांत बताए हैं, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, ये बहुत मुख्य सिद्धांत है और कोई न्यू जनरेशन इससे अलग नहीं हो रही है। हम लोग के हमारे परिवार में सभी बच्चे इन चीज़ों का पालन कर रहे हैं। अब ये है, समय के हिसाब से आजकल उनकी पढ़ाई और जॉब वगैरह के सिलसिले में उनको बाहर भीतर रहना पड़ रहा है। इसमें आपस में सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं। ये हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनको कैसे जोड़ें और जैन समाज के सिद्धांत पे हम उनको और बाकी समाजों को भी इससे जोड़ सकें। मैं राकेश जैन। हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त तरह से आधुनिकता की ओर भाग रहा है, जिससे वो अपने रीति रिवाज, अपने संस्कार और अपनी धार्मिक चीज़ों को धीरे धीरे भूलता जा रहा है। आज की भी युवा पीढ़ी वो जो बहुत अत्यधिक शिक्षित हो जाने के कारण और जो एक नई संस्कृति पनप गई है, अपना शहर छोड़कर बाहर जाने की संस्कृति। पता लगा कुछ युवा वर्ग अपना शहर छोड़ के अपने देश में ही कहीं बाहर जाते हैं, कुछ युवा वर्ग अपना देश भी छोड़ के विदेश में जाते हैं। तो जो ये संस्कृति बहुत तेज़ समाज में पनप रही है, मेरे हिसाब से परिवार से दूर हो जाने के कारण जो हमारा युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं धर्म से विमुख हो रहा है। इस पर समाज को विचार करने की ज़रूरत है।